दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में कौन-कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं, आवेदन देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो बताया गया है कि 05/2024 इसका एडवर्टाइजमेंट है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि ये जो है ना पीछे का वैकेंसी है, ये नया वैकेंसी नहीं है। जो पहले वैकेंसी निकाला गया था उसी वैकेंसी को फिर से निकाला गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस या वैकेंसी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है ना ये वैकेंसी निकाला गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से जो है ना ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किया जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। अगर ये हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की बात करें तो ये जो है ना सीएचओ का वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जो वैकेंसी है यानी कि आप परमानेंट बहाल नहीं होते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। जब मन करेगा तो वो आपको निकाल भी सकते हैं और अगर मन करेगा तो वो रखेंगे। ये यहाँ पे बताया हुआ है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना बताया हुआ है सबसे पहले सैलरी के बारे में। अगर हम सैलरी की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो सैलरी है वो 40,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी दिया जाएगा। अगर हम 40,000 में से बात करें तो आपको जो है ना 32,000 रुपए पर मंथ जो है ना ये फिक्स रहेगा। उसके बाद जो है ना 8,000 रुपए जो रहेगा ना ये आपके परफॉर्मेंस पर ये पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है कि जो है ना इस वैकेंसी में कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है। सबसे पहले ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 4500 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। पहले भी निकाला गया था मार्च के आसपास जो कि 4500 पोस्ट पे ही वैकेंसी था। इसमें जो है ना ईबीसी में जो है ना ओबीसी को बिहार में दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक ईबीसी में और एक बीसी में। ईबीसी में मेल कैटेगरी के लिए 1345 पोस्ट पे वैकेंसी है। ईबीसी में फीमेल कैटेगरी के लिए 331 पोस्ट पे वैकेंसी है। बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट में जो है ना 702 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट फीमेल के लिए 259 पोस्ट पे वैकेंसी है। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 1279 पोस्ट पे वैकेंसी है। एससी फीमेल के लिए 230 पोस्ट पे वैकेंसी है। एसटी के लिए जो है ना मेल के लिए 95 पोस्ट पे वैकेंसी है। एसटी फीमेल के लिए 36 पोस्ट पे वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 145 पोस्ट पे वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 पोस्ट पे वैकेंसी है। यानी कि टोटल 4500 पोस्ट पे जो है ना वैकेंसी निकाला गया है। पिछली बार जब वैकेंसी निकाला गया था तो 4500 पोस्ट में ही वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन जनरल कैटेगरी में एक भी सीट ना होने के कारण ये वैकेंसी विवाद के घेरों में आ गया और इस वैकेंसी को रद्द करना पड़ा। अभी भी जो वैकेंसी निकाला गया है ये रद्द के बाद दोबारा निकाला गया है, लेकिन फिर भी जनरल में कोई पोस्ट नहीं है। यानी कि जनरल में अगर पोस्ट नहीं है तो इससे साफ होता है कि इसमें आउट ऑफ बिहार के लोग आवेदन नहीं दे सकते हैं। यानी कि बिहार के बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल बिहार के लोग ही फॉर्म को भरेंगे, वो भी किसी ना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने बीएससी नर्सिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उसके बाद जो है ना 6 महीने का कोर्स होता है सीसीएच का, ये अगर आपने इंडियन नेशनल काउंसलिंग के द्वारा किया है या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के द्वारा जो है ना जिससे कराया जाता है इंडियन नेशनल काउंसलिंग के द्वारा या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा, अगर आपने ये किया है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। यानी कि सीधी सीधी अगर हम बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग को कर रखा है तो आप इसमें जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर एक और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या यहाँ पे पोस्ट बेसिस ऑफ बीएससी नर्सिंग जनरल कोर्स किया है या यहाँ पे अगर हम बात करें जीएनएम अगर आपने किया है इग्नू से या नेशनल मतलब काउंसलिंग से या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से, तो भी आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना इस वैकेंसी के पूरे डिटेल्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ये वैकेंसी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन देने का मतलब वेबसाइट है वो है यहाँ पे shs.bihar.gov.in से जो है ना आप इसका आवेदन दे सकते हैं। अगर हम आवेदन देने की बात करें तो आप जो है ना 1 जुलाई 2024 से 10 बजे दिन से आवेदन को भर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2024 को 6 बजे शाम को जो है ना फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ होता है जैसे जो है ना आपका एज काउंट होगा या मतलब बात करें अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट होगा वो
वो काउंट होगा 1 जून 2024 को ये काउंट किया जाएगा। अगर हम आगे बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो एप्लीकेशन फी के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है ना मेल के लिए 500 रुपए का एप्लीकेशन फी है और फीमेल के लिए 250 रुपए का एप्लीकेशन फी है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, बिहार के डोमिसाइल हैं, अगर आप मेल कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपए का एप्लीकेशन फी है, फीमेल कैटेगरी वाले को 250 रुपए का एप्लीकेशन फी है। फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी अगर आप हैं तो आपको जो है ना 250 रुपए देना है मेल को भी और फीमेल को भी 250 रुपए देना है। यानी कि फीमेल को जो है ना 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है और ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी के जनरल पुरुष को जो है ना 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो चार्ज लगेगा पेमेंट गेटवे का वो एप्लीकेंट को ही देना होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एज लिमिट जो है वो 1 जून 2024 को काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका एज 21 साल होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आप 21 साल के होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो आपका एज जो है ना 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं तो आपका एज 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बीसी ईबीसी मेल या फीमेल हैं तो आपका एज 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी मेल या फीमेल हैं तो आपका एज 47 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपको जो है ना 10 ईयर का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम 5 साल का जो है ना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल का जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपर एज में छूट दिया जाएगा। अगर हम इसके पूरे नोटिफिकेशन की बात करें तो बताया हुआ है कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जो है ना रेगुलर विजिट करते रहिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा जो है ना ये नोटिस निकाला गया है। अगर हम बात करें ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, यानी कि इस वैकेंसी से जो है ना आपको जॉब लग जाएगा, आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे दिक्कत ये होता है ना कि जब जैसे मन करे वो तैसे कर सकते हैं, वो अगर मन करे तो निकाल भी सकते हैं और मन करे तो वो परमानेंट रखेंगे, यानी कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये वैकेंसी जिस कारण रद्द किया गया था, यानी कि जनरल में सीट ना होने के कारण इस वैकेंसी को रद्द किया गया था मार्च महीने में। आप लोगों को याद होगा अभी भी जनरल में 0 सीट रखा गया है, यानी कि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर अभी भी ये विवाद के बीच आ जाता है तो इस वैकेंसी को रद्द किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे जनरल पे सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल में सीट है। जो भी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं वो लोग अपना ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये दिक्कत आती है कि जिनका एनुअल इनकम 8 लाख है या 8 लाख से नीचे है उन्हीं लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिनका एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो हालांकि अगर ये नोटिस निकाला गया है और जनरल में सीट नहीं रखा गया है दोबारा भी, तो कुछ ना कुछ सोच के और कुछ ना कुछ ऑफिसर लोग डिसाइड करके ही जनरल में सीट नहीं रखे होंगे। उन लोगों की नजर से अगर अच्छा होगा जनरल में सीट रखना तो अच्छे वो रखते, और अच्छा नहीं है इसलिए वो लोग नहीं रखे हैं। सैलरी काफी बढ़िया है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा 40,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। जैसे ही 1 जुलाई से फॉर्म का आवेदन स्टार्ट होगा मैं इसका एक लाइव फॉर्म फिल करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, इस वैकेंसी के पूरे डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।